हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। जो हम लोग इसके पहले पढ़े थे, ठीक है ना। हिंदी मीडियम वाले, क्लास 12 हिंदी मीडियम वाले ध्यान देना है, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले ध्यान देंगे। क्या पढ़े थे? धारा और अनुगमन वेग, यही पढ़े थे ना। बोलो, धारा और अनुगमन वेग। आज हम पढ़ेंगे धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। क्या पढ़ेंगे? धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, ठीक है ना। हेडिंग लिखेंगे धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। अनुगमन वेग में संबंध, ठीक है। धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, ये पढ़ना, ठीक है ना। देखो ध्यान से, पहले एक डायग्राम रख लेंगे ऐसे। इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे भैया, ठीक है। बन गया डायग्राम, ठीक है। इसकी लंबाई जो बेटा एल है, लंबाई क्या है? एल है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, एक सिरा इसका पी है और एक सिरा इसका क्या है? क्यू, ठीक है। अप्लाइड पोटेंशियल बी है और इसमें प्रवाहित धारा आई है, ठीक है। और ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये वीडी वेग से गति कर रहा है, जिसको बोलते हैं हम अनुगमन वेग। क्या बोलते हैं? अनुगमन वेग, ठीक है ना। इसको बोलते हैं अनुगमन वेग। अब इधर देखो ध्यान से, यहां लिखना पड़ेगा। माना एक चालक क्षण, माना एक चालक क्षण, माना एक चालक क्षण PQ की लंबाई L, PQ की लंबाई स्मॉल l तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है, तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है, ठीक है। चालक की प्रति एकांक आयतन में, चालक के प्रति एकांक आयतन में, एकांक आयतन में उपस्थित, एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन
अनुगमन वेग vd से गति करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग vd से गति करते हैं, ठीक है ना, गति करते हैं। अनुगमन वेग vd से गति करते हैं। अब यहाँ लिखेंगे यदि चालक में उपस्थित सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, यदि चालक में उपस्थित सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या कैपिटल N है, तो कैपिटल N है तो चालक में उपस्थित कुल मुक्त आवेश, तो चालक में उपस्थित कुल मुक्त आवेश, Q बराबर कैपिटल N इंटू E हो जाएगा, ठीक है बेटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, हो गया। Q बराबर हो जाएगा N इंटू E, ठीक। अब इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब यहां से लिख सकते हैं Q बराबर स्मॉल n a l e, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा सेकंड, हो गया। अब यहां से लिख सकते हैं अतः चालक में धारा I बराबर Q अपॉन T हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? Q अपॉन T हो जाएगा। यहाँ से क्या लिख कर सकते हैं, बोलो। चाहो तो Q की वैल्यू रख दो, बोलो क्या रखा जाए, या T रख दिया जाए। आई टी इक्वल टू Q हो जाएगा, तो T इज इक्वल टू क्या मिलेगा, Q अपॉन I। T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन I। और यहाँ से देखना हम जानते हैं क्या जानते भैया, हम जानते हैं वेग बराबर क्या होगा, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय, ठीक है। वेग vd है, विस्थापन L है, और अपॉन समय कितना हो जाएगा भाई T। यहाँ से क्या निकलेगा, T इंटू vd इज इक्वल टू L, तो T इज इक्वल टू हो जाएगा भाई L अपॉन vd। इक्वेशन नंबर हो जाएगा हमारा सेकंड, ठीक है बेटा। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड। दोनों ही T के इक्वल है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लिख दिया जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लो, फर्स्ट तो दिया गया था, इसे सेकंड और इसे थर्ड ले लो, ठीक है। अगर लिख सकते हैं फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तो यहां से क्या भैया, Q अपॉन I इज इक्वल टू L अपॉन vd हो जाएगा। यहां से क्या मिलेगा, Q इंटू vd इक्वल टू I इंटू L, ठीक है। यहां से हम लोग को मिलेगा भैया I इज इक्वल टू Q इंटू vd
क्या होगा भैया, Q इंटू वी डी अपॉन में L हो जाएगा। और अभी भी मैंने बताया Q की वैल्यू क्या थी, Q इज इक्वल टू था N A L E, यही था N A L E हो गया। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू Q की वैल्यू है N A L E, स्मॉल n A L E, और अपॉन में क्या हो जाएगा भैया L, ठीक है, इंटू वी डी हो जाएगा, हमारे पास वी डी भी है, L से L क्या हो जाएगा भाई, कट जाएगा। तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया यहाँ से N A E V D, या यहीं से ये तो I के टर्म में हो गया। अब यहीं से हो जाएगा वी डी इज इक्वल टू I अपॉन N A E, वी डी इक्वल टू हो जाएगा I अपॉन N A E, ठीक है ना, नोट करो जल्दी से। हो गया भैया, यही धारा घनत्व और सॉरी यही क्या है, अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध है, ठीक है ना। अगले डी लिखेंगे, अगली डी है हमारी अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के बीच संबंध, ठीक है ना। अनुगमन वेग वेग तथा धारा घनत्व के बीच संबंध, अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के बीच संबंध, ठीक है ना। देखो ध्यान से, अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के बीच संबंध हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ से हम जानते हैं I बराबर क्या पढ़ा हम लोगों ने, I बराबर क्या पढ़ा भाई, N E A V D, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। हम लिख देंगे धारा घनत्व की परिभाषा से, धारा घनत्व की परिभाषा से, धारा घनत्व की परिभाषा से, ठीक है। धारा घनत्व की परिभाषा क्या है, देखो भाई यहाँ से J इज इक्वल टू होता है I अपॉन A, J इक्वल टू क्या होगा भैया, I अपॉन A। यहाँ से लिख सकते हैं J इक्वल टू, यहाँ तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जो समीकरण 1 में रखेंगे, यहाँ से मिलेगा J इक्वल टू I की वैल्यू है N E A V D अपॉन A, इस A कैंसिल हो जाएगा, J इक्वल टू N E V D, ये धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध हो जाएगा। हो गया, अब इसको मिटा देते हैं। अगली हेडिंग है भैया गतिशीलता, मोबिलिटी, गतिशीलता।
गतिशीलता। हो गया। इसमें लिखेंगे किसी आवेश वाहक के अनुगमन में, किसी आवेश वाहक के, किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग तथा आरोपित क्षेत्र के आरोपित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आरोपित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं, को गतिशीलता कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। हो गया भैया। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भैया। और लिख देना म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई, फार्मूला हो जाएगा। म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा भैया वी डी अपॉन ई। ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा। और यहाँ लिख देना इसका मात्रक मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड वोल्ट, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड वोल्ट, अथवा मीटर कूलाम, मीटर कूलाम प्रति सेकंड न्यूटन होता है, प्रति सेकंड न्यूटन होता है, प्रति सेकंड न्यूटन होता है। ठीक है ना, प्रति सेकंड न्यूटन होता हो गया। इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अगले लिखेंगे गतिशीलता तथा वैद्युत धारा, गतिशीलता तथा वैद्युत धारा, गतिशीलता तथा वैद्युत धारा एवं धारा घनत्व में संबंध, धारा घनत्व में संबंध। ठीक भैया, गतिशीलता तथा वैद्युत धारा एवं धारा घनत्व में संबंध।
ठीक है भैया, देखो ध्यान से। हम लोगों ने पढ़ा म्यू इज इक्वल टू ई अपॉन बी डी, यही था। चलिए बी डी अपॉन ई था ना, बी डी अपॉन ई, बी डी अपॉन, ठीक है ना। तो इतना हम जानते हैं, हम जानते हैं बी डी बराबर हो जाएगा, बी डी बराबर आई अपॉन ए एन ई, आई अपॉन ए एन ई, हो गया। यहाँ से जो बी डी की वैल्यू है पुट कर दो, तो म्यू इज इक्वल टू क्या मिलेगा भैया, म्यू इज इक्वल टू मिलेगा आई अपॉन, ये इसके साथ आ जाएगा तो ई ए एन ई, हो गया। अब इसी को देखो ध्यान से, ऐसे लिख सकते हो म्यू इक्वल टू 1 अपॉन ई एन ई इंटू आई अपॉन ई, ऐसे लिख सकते हो। और हम लोगों ने पढ़ा है कि J इज इक्वल टू होता है आई अपॉन ए, J इक्वल टू आई अपॉन ए, तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन ई एन ई इंटू जे, हो जाएगा। तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा भैया J अपॉन ई एन ई, म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा भैया ई एन ई, हो गया ना। जहां जहां म्यू बराबर गतिशीलता, जहां म्यू बराबर गतिशीलता, जे बराबर इसको बोलते हैं बेटा धारा घनत्व, क्या बोलते हैं भैया, धारा घनत्व, ठीक है। ई बराबर है भैया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। और n है प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में, एकांक आयतन में उपस्थित, आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हो गया भैया। और ई बराबर जो है वो है इलेक्ट्रॉन का आवेश या इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है। नोट करो जल्दी, इसको जल्दी करो। हो गया, अब इसको इरेज करते रहें, ठीक है। इसको मिटाते रहें।
चलो देखो एक सवाल है। सवाल क्या है, 1 मिलीमीटर व्यास के एक चांदी के तार में 1 मिलीमीटर व्यास के एक चांदी के तार में व्यास के एक चांदी के तार में 90 कूलम आवेश 90 कूलम आवेश 75 मिनट में बहता है। आवेश 75 मिनट में बहता है। 75 मिनट में बहता, ठीक है, बहता है। यदि प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन में प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन में, यदि प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन में प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5.8 गुणे 10 की घात 22 हो तो ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला हमारा विद्युत धारा। पहले में क्या ज्ञात करना है, वैद्युत धारा। दूसरा ज्ञात करना है इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। सेकंड है हमारा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। ठीक है, पहले हमें क्या निकालना है, वैद्युत धारा, और उसके बाद क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग निकालना। ठीक है ना। देखो ध्यान, सवाल क्या दिया गया है। दिख रहा है, देखो ध्यान से। पहला नंबर तो जो चीज दिया गया है उसे लिखते हैं। यहाँ क्या दिया है, लिखेंगे दिया है देखो भाई क्या क्या दिया गया है। ठीक है, दिया है व्यास बराबर 1 मिलीमीटर। व्यास बराबर कितना बेटा, 1 मिलीमीटर। व्यास को कह सकते हैं हम d इज इक्वल टू 1 mm। तो r इक्वल टू हो जाएगा बेटा d/2। तो r इक्वल टू d की वैल्यू है 1/2 mm हो जाएगा, या इसे कह सकते हो r इक्वल टू 0.5 mm। इसी मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से r इज इक्वल टू मिल जाएगा 0.5 ऐसे लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा।
10⁻³ मीटर। और इसे अगर और अच्छे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो r की वैल्यू मिलेगी 5 × 10⁻⁴ मीटर। ये किसकी वैल्यू मिलेगी? r। समझ में आ गया? अब लिखेंगे क्षेत्रफल A बराबर क्षेत्रफल या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लिख दिया गया। पहले क्षेत्रफल निकालना है, लिखेंगे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए बराबर हो जाएगा बेटा πr²। ए बराबर क्या हो जाएगा? πr²। तो ए बराबर हो जाएगा, पाई की वैल्यू कितना है? 22/7 कह सकते हैं, और इंटू आर की वैल्यू कितना भैया? 5 × 10⁻⁴²। तो यहाँ से हो जाएगा भैया आपका a = 22/7 × 25 और इंटू 10⁻⁻8 हो जाएगा। तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। 22 × 25 कितना आएगा? 5 × 2 = 10, 5 × 10, 5 × 10 से 11, 2 × 4 और 2 × 4, 0, 5, 5 यही आएगा। समझ में आ गया? तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। यहाँ से एरिया इक्वल टू जो मिलेगा वो आएगा 550 × 10⁻⁻8 और अपान में 7 हो जाएगा। भैया इसे ऐसे लिख सकते हैं a = 55/7 × 10⁻⁻8 -7, क्योंकि भाई 0 खत्म हो गया। अब इसे डिवाइड कर दिया जाए 55 / 7, कितने टाइम जाएगा? 7 × 14, 7 × 21, 7 × 28, 7 × 45 हो गया। 7 × 42 और 7 × 49, 7 × 49 कितना आएगा? 9। 15 में से 9 गया, 6 बचेगा। ठीक है ना? पॉइंट लगा दूं और 0 बढ़ा दूं। 7 × 8 = 56, 4, 7 × 5 = 35। बस इतना हो गया, बहुत है। ए बराबर बेटा आएगा 7.85 × 10⁻⁻7 मीटर²। ये हो गया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। नोट करो जल्दी से। हो गया? अब हमको ए भी मिल गया। ए मिल गया ना? कैसे लिखना? यहाँ पे लिख देना डायरेक्ट। ठीक है? यानी करें a = 7.85 × 10⁻⁻7 मीटर²। बेटा ये a की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है? a की वैल्यू मिल गई। और क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है बिल्कुल ध्यान से। क्वेश्चन में देखो q के बाद मान दिया q बराबर 90 कूलम। q बराबर बेटा 90 कूलम। समय t बराबर है, t बराबर है 75 मिनट। इसे सेकंड में बदलो तो t बराबर हो जाएगा भैया 75 × 60 हो जाएगा। यहाँ से लिख सकते हैं t बराबर 6 × 5 = 30 की 0 और 6 × 7 = 42, 42 × 3 = 45 और ये डबल 0। समझ में आ गया? सेकंड इसमें आ गया सेकंड। ठीक है? 4500 सेकंड हो गया।
अब उसके बाद में यहाँ से लिखेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी n बराबर दिया है 5.8 गुणे 10 की घात 22 इलेक्ट्रॉन ठीक है भैया, ये हमें मिल गया n का मान। समझ में आ गया। अब उसके बाद में पूछा था धारा क्या होगी, यानी देखिए वैद्युत धारा I बराबर वैद्युत धारा I बराबर Q अपॉन T। क्या हो जाएगा भैया, Q अपॉन T, ठीक है ना। देखो ध्यान से I बराबर Q और अपॉन में T लिख सकते हैं। तो I इक्वल टू Q की वैल्यू क्या है 75 है, नहीं 90 है, 90 बटे T का मान क्या है 4500। ये हो जाएगा I बराबर 90 बटे 4500। ये 0 0 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। या तो इसको ऐसे लिखो 90 बटे 45 100 है। इसे लिख सकते हो I बराबर 45 से कम 45 और 45 गुना 90 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा 2 अपॉन यानी 2 अपॉन 100। ये हो जाएगा I की वैल्यू 2 गुणे 10 की घात -2 एम्पियर। ये I का मान हो गया। I बराबर मिल गया ना माइनस यानी 2 गुणे 10 की घात -2 एम्पियर, ठीक है। और उसके बाद में I की वैल्यू मिल गई। अब हमसे क्या पूछा था, अगला इलेक्ट्रॉन का अनुगमन भी पूछा था, ठीक है। अब इसे मिटा दें। इसको लिख सकते हैं हम जानते हैं, ठीक है। क्या जानते हैं कि I बराबर होता है, I बराबर ये हो जाएगा या VD बराबर, यहाँ से देखिए फार्मूला VD बराबर I अपॉन ANE हो जाएगा। I की वैल्यू जानते हो 2 गुणे 10 की घात -2 बटे A का मान कितना भाई, A का मान है 7.85 इंटू 10⁻⁻7। और उसके बाद में n का मान है 5.8 इंटू 10⁻22 हो गया 22 और इंटू 1.6 इंटू 10⁻90 सॉल्व करना पड़ेगा इसे, ठीक है। तो VD इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा, अब इसे सॉल्व करना है। ऊपर लिख देंगे पहले 10 की घात वाला निपटा लो, 2 गुणे 10 की घात -2 और नीचे हो जाएगा आपका कितना 7.85 गुणे 5.8 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -7
प्लस 22 और प्लस 19। ठीक है, तो इसे लिख सकते हो 2 गुणे 10 की घात -2 और ये हो जाएगा आपका 7.85 गुणे 5.8 5.8 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात, देखो ध्यान से -19 से माइनस कर दो, -19 और 7 26 होगा, तो 26 + 22 -4 हो जाएगा और ऊपर भेज दो, ये +4 हो जाएगा। समझ में आया? कुल मिला के जब इसे सॉल्व करेंगे हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 2.7 गुणे 10 की घात -6। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। नोट कर लो इसको जल्दी। मीटर प्रति सेकंड हो गया ना। चलो ये देखो छोटा सवाल और है बस। लिखेंगे 2 मीटर लंबाई के एक चालक के सिरों पर 2 मीटर लंबाई के 2 मीटर लंबाई के एक चालक के सिरों पर लंबाई के एक चालक के सिरों पर एक चालक के सिरों पर 24 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर 24 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर 24 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन 5.5 गुणे 10 की घात -4 मीटर प्रति सेकंड के अनुगमन वेग से मीटर प्रति सेकंड के अनुगमन वेग से गति करते हैं। अनुगमन वेग से गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता ज्ञात कीजिए। गतिशीलता ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। अब जो दिया है वो लिखते हैं। अब गतिशीलता का सूत्र लगाना पड़ेगा हमको, बिना गतिशीलता के नहीं आएगा। लिखेंगे दिया है क्या दिया भैया?
2 मीटर लंबाई, यानी L का मान 2 मीटर, L बराबर है बेटा 2 मीटर। ठीक है, विभवांतर V बराबर दिया है 24 वोल्ट, 24 वोल्ट। मुक्त इलेक्ट्रॉन दिया है, नहीं VD दिया है, इसको थोड़ा बड़ा लिखना है, और VD दिया है 5 × 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और पूछा क्या है म्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन, ये पूछा है ना। ठीक है, लिखेंगे हम जानते हैं E बराबर होता है बेटा V/L, V/L। E बराबर V की वैल्यू कितनी है 24/L का मान 2, कैंसिल होगा, कितना क्या 12। E बराबर हो जाएगा 12 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, E का मान मिल गया। अब उसके बाद में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता, म्यू बराबर E/VD, म्यू बराबर हो जाएगा VD/P, और VD की वैल्यू दिया है कितना 5 × 10⁻⁴, और E का मान कितना है 12। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, बोलो 5 है, इसे कितने से भाग करना है 12 से, दशमलव लगा के 0 बढ़ा दो, 12 × 4 = 48, 4 बार चला गया, 2 बचा 0, 12 × 9 = 12, 8 बचा 0, 12 × 6 = 72। बस आ गया, यहीं तक छोड़ देते हैं, तो म्यू बराबर आ जाएगा भाई 0.416 × 10⁻⁴, या ऐसे लिख सकते हो म्यू बराबर 4.16 × 10⁻⁴। ठीक ना, मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड, नोट कर लो उसको जल्दी से। हो गया, करो जल्दी। अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है भैया, देखो ध्यान से। अब इसके बाद है जो हम लोगों को पढ़ना है, थोड़ा सा टॉपिक चेंज करके चलना है, क्योंकि अभी ये न्यूमेरिकल हो गया आपका। देखो बच्चों, पिछले अध्याय में हमने क्या पढ़ा था भाई। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या पढ़ा था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा है। उसके बाद क्या पढ़ा, वैद्युत विभव पढ़ा गया। क्या पढ़ा गया, वैद्युत विभव। और अब क्या पढ़ रहे हैं, धारा। अब जो धारा पढ़ रहे हैं भैया, ठीक है ना, देखो ध्यान से। अब अभी विभव और धारा में हम लोग क्या निकालना है, संबंध। क्या निकालना है, संबंध निकालना है। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। क्या नाम था, जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने विद्युत धारा और वैद्युत विभव के बीच संबंध स्थापित किया, जिसे हम ओम के नियम के नाम से जानते। इस नियम के अनुसार उन्होंने बताया कि अगर किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए, तो चालक में उत्पन्न विभव
ठीक है ना, बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है ना, बहने वाली धारा के क्या होता है बेटा, अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब यही है कि जितनी जितनी जैसे जैसे धारा जब बढ़ेगी वैसे वैसे विभव का मान भी बढ़ेगा, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है बेटा, अनुक्रमानुपाती है। जिसे हम ओम के नियम के नाम से जानते हैं। हेडिंग लिखते हैं ओम का नियम, ओम का नियम। देखो ध्यान से, ओम का नियम। ओम का नियम देखो ध्यान से, सन 1826 ईस्वी में, सन 1826 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम, जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम, जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है, ने विभिन्न चालकीय पदार्थों के सिरों पर, जॉर्ज साइमन ओम ने विभिन्न चालकीय पदार्थों के सिरों पर, विभिन्न चालकीय पदार्थों के सिरों पर, चालकीय पदार्थों के सिरों पर विभवांतर लगाकर, सिरों पर विभवांतर लगाकर विभिन्न चालकीय पदार्थों के सिरों पर विभवांतर लगाकर उनमें प्रवाहित वैद्युत धारा का अध्ययन किया। उनमें प्रवाहित वैद्युत धारा का अध्ययन किया तथा धारा तथा विभवांतर के बीच धारा तथा विभवांतर के बीच संबंध स्थापित किया, जिसे हम ओम के नियम के नाम से जानते हैं। जिसे हम ओम के नियम के नाम से जानते हैं। जिसे हम ओम के नियम के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, अब यह लिख देखिए, इस नियम के अनुसार, इतना तो मालूम के बारे में इंट्रोडक्शन हो गया था। अगला देखो, लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार देखो ध्यान से क्या था, ऐसे लिख दे रहे हैं। यदि किसी चालक की
यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे जानते हो ताप है, दाब है, ताप दाब आदि, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए, तो चालक में प्रवाहित धारा, उत्पन्न विभवांतर वैद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। हो गया, अनुक्रमानुपाती होता, ठीक है ना। यह ओम का नियम है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक में उत्पन्न विभवांतर वैद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात V अनुक्रमानुपाती I। आप जानते हो कि अगर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगा। क्या आएगा? नियतांक आएगा। तो यहाँ से V इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा R इंटू आई। तो V इज इक्वल टू यहाँ से मिलेगा हम लोगों को IR। V इक्वल टू क्या मिल जाएगा भैया? IR। समझ में आया? जहाँ R बराबर क्या है? प्रतिरोध है। R बराबर क्या भैया? प्रतिरोध है। बात समझ में आई? अब हेडिंग लिख सकते हैं प्रतिरोध पढ़ना, प्रतिरोध, ठीक है ना। प्रतिरोध देखो जल्दी इधर, इसको मिटा देते हैं। प्रतिरोध हो गया। यानी कि धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले कारक को कारक को ही प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध कहते हैं। ठीक भैया, समझना है। और यहाँ से लिख सकते हैं V इज इक्वल टू, जो हम लोगों ने लिखा था IR, तो यहाँ से R इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन I। समझ में आया? R का मात्रक जो होगा, मात्रक जो होगा भैया वो क्या होगा? वोल्ट और प्रति एम्पियर। वोल्ट प्रति एम्पियर। और यहाँ से लिख सकते हैं कि 1 वोल्ट प्रति एम्पियर बराबर 1 वोल्ट प्रति एम्पियर बराबर 1 ओम होगा।
क्या होगा 1 ओम। बात समझ में आ गई। 1 वोल्ट प्रति एम्पियर बराबर हो जाएगा बेटा 1 ओम। और बीमा लिख देते हैं, बीमा V की बीमा क्या होगी, बोलो भाई। V इक्वल टू होता है W/Q, ये हो जाएगा। W की बीमा होती है mL²T-2/80 हो जाएगा। ये टोटल क्या बनेगा mL²T-3A-1 बन गया। रखते हैं तो R बराबर मिलेगा बेटा mL²T-3A-1 और अपॉन में बेटा हो जाएगा A। इसको ऐसे लिख सकते हो mL²T-3A-। नोट कर लो जल्दी, ये बीमा हो गई। ठीक है, समझ में आ गया ना भैया। तो आप लोग इसको कर लेना, ठीक है ना। जब नहीं आएगा तो उसके बाद से पूछते रहना। अगली वीडियो देखना। कल हम लोग पढ़ेंगे बेटा ओम के नियम का निगमन। क्या पढ़ेंगे, ओम के नियम का निगमन, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये जितनी भी नोट्स है आपकी इसको कंप्लीट करते रहना, ठीक है। क्योंकि आपका विद्यालय शायद सितंबर में खुल रहा है और सितंबर में जब खुल जाएगा तो हम नोट्स पहले चेक करेंगे, ठीक है। हाँ, बिना नोट्स के काम गड़बड़ हो जाएगा।